दोस्तों यह घटना जयद्रथ वध के बाद की है। कृपाचार्य जी अर्जुन की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। वो उस समय भूल चुके थे कि वो युद्ध के मैदान में हैं और कौरवों की सेना की तरफ है, जहां राजा महाराजा छोटे मोटे उपस्थित है कौरवों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। वो ये बात भूल करके अर्जुन की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि तभी इस बात को देख करके कर्ण बोल उठते हैं कि कृपाचार्य जी आप अपनी बुद्धि खो रहे हो, आप ध्यान से भटक चुके हो कि आप कौरवों की सेना के बीच में खड़े हो, जिससे कि यहां उपस्थित सेना अर्जुन की बखान सुन करके डर रही है। आपको तो यहां पर अर्जुन की कमजोरी बतानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमारे बीच में कैसे कैसे योद्धा हैं जो अर्जुन को कभी भी खत्म कर सकते हैं। यह बात वहां पर उपस्थित अश्वत्थामा भी सुनते हैं और कर्ण पे भड़क जाते हैं। कहते हैं कि कर्ण आपने गलती की, आप यहां पर भूल गए कि कृपाचार्य एक बहुत बड़े गुरु हैं और यहां तक कि मेरे मामा भी हैं और आपने मेरे मामा की अवहेलना की है। मैं इसी समय आपका इस गलती के कारण मस्तक काट दूंगा। और खड़े होते गुस्से में अपना तलवार निकालते हैं और कर्ण की तरफ दौड़ जाते हैं कि तभी वहां पर उपस्थित दुर्योधन बीच में आ जाते हैं और अश्वत्थामा को रोकते हुए कहते हैं कि ये गलती मत करो, ये समय नहीं है हम लोगों की लड़ाई का और तुम कर्ण को मारने जा रहे हो। कर्ण ने कोई गलती नहीं की है, अगर तुम्हें लगता है कि कर्ण ने कोई गलती की है तो उसको माफ कर दो। कि तभी कर्ण भी वहां पर उपस्थित रहते हैं और बोल देते हैं कि दुर्योधन रहने दो, आने दो उसको, 2 मिनट में अभी उसकी औकात उसको दिखा देता हूं कि मैं क्या चीज हूं और मैं जो बोलता हूं वो कैसे करके दिखाता हूं। कि तभी गुस्से में ही अश्वत्थामा बोलते, अच्छा तुम बहुत बड़े वीर हो तो जयद्रथ वध को क्यों नहीं रोक लिया, अर्जुन के सामने हमेशा क्यों ढीले पड़ जाते हो। तो यह बात सुनकर के कर्ण और भड़क जाते हैं, अच्छा ऐसा है तो आजा मैदान में, तुझे दिखा देता हूं कि मैं क्या चीज हूं। कि दुर्योधन फिर बोलते, देखो यार प्लीज मत लड़ो आप लोग, सामने पांडव सेना खड़ी है, राजा महाराजा खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, उनसे कैसे लड़ाई करना है ये सोचो। कि अश्वत्थामा बोल उठते हैं, ठीक है दुर्योधन ये तो बहुत डिंगे हाँक रहा है ना, चलो हम लोग पीछे हटते हैं, इसको ही लड़ने दो, दिखा दे कि पांडवों को हरा करके दिखा दे और यहाँ पर उपस्थित सेना को हरा के दिखा दे तो हम मान लेंगे। तो कृपाचार्य भी हंसते हुए बोलते, हाँ हाँ जाने दो इसको, कर्ण को ही आगे बढ़ने दो, कर्ण को ही लड़ाई करने दो, यही ठीक रहेगा हमारे लिए, देख लेते हैं कितना बड़ा ताकतवर है कर्ण यहाँ पर। और ये बोल करके अश्वत्थामा दुर्योधन पीछे हट जाते हैं कि तभी पांडव सहित वहां की सेना राजा महाराजा टूट पड़ते हैं कर्ण की ओर और चारों तरफ से पूरे पांडव और राजा महाराजा सेना कर्ण को घेर लेती है और कर्ण के ऊपर लगातार तीर वर्षा आने लगती है। कर्ण भी इन बातों से डरता ही नहीं है थोड़ा भी, तुरंत अपना धनुष उठाता है और उनके सारे बाण काट डालता है और कुछ ही देर में वो ऐसा करता है कि पांडव की पूरी सेना भागती हुई दिखाई देती है। इस बात से दुर्योधन खुश हो जाता है और कहता है, देखा अश्वत्थामा कैसे भाग रही है पांडव की सेना, कैसे राजा महाराजा जो अभी बौखला रहे थे तुम देख करके, जिनको कृपाचार्य बखान कर रहे थे, कर्ण ने 2 मिनट में भगा दिया। तो अश्वत्थामा थोड़ा शांत हो जाते हैं और खुशी के स्माइल रहती है चेहरे पे और कर्ण की तरफ देखते हैं। कि तभी वहां पर उपस्थित पांडव भी आते हैं और पांडवों को भी बड़े आराम से उस समय 5 पांडवों को सेनाओं के साथ ऐसा हराते हैं, बहुत गंदी तरीके से हराते हैं कि वहां पर सुध बुध खो करके पूरी पांडव भी पीछे हटने लगती है। और इस ताकत को देख के अश्वत्थामा वहीं पर सर झुका लेते हैं और यह बात तो मान लेते हैं कि कर्ण जब चाहे पूरी पांडव सेना को पांडव के साथ हरा सकता है। लेकिन एक बात का वहां पर भ्रम होता है कि पहले क्यों नहीं अपनी ताकत कर्ण दिखा पा रहे थे। आखिर क्या कारण था कि 14वें दिन तक कर्ण अपनी ये ताकत को खो चुके थे। दोस्तों ये बात की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में 100% जय श्री कृष्णा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए, वहाँ मुझे फॉलो करिए, जो भी सवाल है मुझसे पूछिए, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।